चलो बेटा, आज हम बात करते हैं अनेकार्थक शब्द क्या होता है। अनेकार्थक शब्द कैसे लिखेंगे आप, और अनेकार्थक शब्द होते क्या है। अधिकतर जितनी कंपटीशन, गवर्नमेंट कंपटीशन की जितनी परीक्षा है, अधिकतर ये शब्द आते हैं जिसमें सामान्य हिंदी आती है, तो उसमें अनेकार्थक शब्द आते हैं। तो आज हम अनेकार्थक शब्दों पर बात करते हैं कि अनेकार्थक शब्द होते क्या हैं और कैसे लिखना है। ये मैंने ऊपर हेडिंग डाली दी है, अनेकार्थक शब्द। ठीक है, अनेकार्थक शब्द क्या है और अनेकार्थक शब्द किसको कहते हैं। तो आज हम अनेकार्थक शब्द पे बात करते हैं। पहले तो बेटा हम समझें कि अनेकार्थक शब्द होते क्या हैं। ठीक है, अनेकार्थक शब्द होते क्या हैं, तो मैं बता रहा हूँ उसको। अनेकार्थक शब्द का अर्थ, अनेकार्थक शब्द का अर्थ क्या है? अनेक अर्थ वाला। अनेकार्थक शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों से एक से, ठीक है, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थबोध होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। दोबारा फिर बताओ, अनेकार्थक शब्द का अर्थ क्या है? अनेकार्थक शब्द का अर्थ क्या है? अनेक अर्थ वाला, अनेक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ, ठीक है, एक से अधिक अर्थ बोध होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अनेकार्थक शब्द यानी कि अनेकार्थक शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ बोध होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम अनेकार्थक शब्द पे बात करते हैं। ये अधिकतर जो जितनी गवर्नमेंट सर्विस है, मतलब जितनी कंपटीशन एग्जाम है, सरकारी कंपटीशन एग्जाम, गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम, तो उसमें अधिकतर ये चीज़ें आती हैं। और ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि ये छोटी में ही आते हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी में भी परीक्षाओं में आते हैं। चलो आज हम बात करते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या है? अब यहाँ क्या है? यहाँ शब्द लिखा हुआ है, शब्द है, क्या है? अंक। अंक लिखा हुआ है, अंक। अंक क्या होता है बेटा? अंक, अंक आप जानते हैं क्या होता है। अब अंक का अर्थ क्या क्या निकलते हैं? एक तो होता है बेटा गिनती के अंक। साइंस पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, मैथ पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, हमने ही पढ़ा है। तो उसमें जो अंक, जो गिनती जोड़ी जाती है, ठीक है, गिनती जोड़ी जाती है, तभी तो ये लिखा अंक, गिनती के अंक। मतलब 1 2 3 4 5 क्या है? ये गिनती के अंक है, तभी तो ये लिखा गिनती के अंक। अंक माने अंक से क्या क्या, मतलब अंक तो है, अब इससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं? गिनती वाला अंक या गिनती के अंक। ठीक है, भाग, चिन्ह, रूपक के 10 भेदों में से एक, नाटक का अध्याय आदि। नाटक का अध्याय देखने कि कैमा भाग आ गया आज, आज इतना भाग आएगा किसका? नाटक का, जिसको इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं। अब अंकोर, अंकोर, अंकुर नहीं, अंकोर, दोपहरी, दोपहरी मतलब सुबह, सुबह के बाद का और शाम से पहले का जो बीच का पहर होता है, दोपहरी। रिश्वत, भेंट, गोद, कलेवा आदि। अब अंग, अंग आप जानते हैं नहीं, अंग क्या होता है? एक तो होता है शरीर, क्या है? अपने हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है, नाक, कान है, क्या है? शरीर की अंग है, तभी तो लिखा है अंग। अंग से क्या क्या बनते हैं? अनेकार्थक शब्द, मतलब शरीर, टुकड़ा, अवयव, भेद, पक्ष, सहायक, भाग, हिस्सा आदि। अब वृत्त, वृत्त क्या होता है? वृत्त तो आप जानते हैं गोल गोल होता है। वृत्त माने गोल, घेरा, हाल, चरित्र आदि। ये हो गया वृत्त, हो गया। अब आए सीता, सीता नहीं, सीता, 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 सीता से क्या होता है? चांदी, चमेली, चांदनी, शकर, गोरोचन, सफेद दूब आदि। अब हेम, हेम से बहुत सारे बनते हैं अनेकार्थक शब्द। सोना, तुषार, इज्जत, पीला रंग, सोना पीला तो ही होता है, पीला रंग आदि। हार, हार, हार से क्या क्या अनेकार्थक शब्द बनते हैं? पराजय, माला, माला जो फूलों की माला पहनते वो भी तो हार होती है। और एक जो किसी से युद्ध करते समय जो पराजय हाथ आती है उसको हार कहते हैं, उसको भी हार कहते हैं। तो युद्ध में भी व्यक्ति हार जाते हैं, राजा महाराजा पहले हार जाते थे, अब लड़ाई में हार जाए तो क्या होता है? वो हार होती है। हार माने क्या होता है? पराजय। माला, गले का आभूषण, आभूषण भी तो होता है सोने का। तो ये क्या है बेटा? अनेकार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द। अभी तो
मैं हाई स्कूल इंटर की बात कर रहा हूँ। अभी तो आपने हाई स्कूल इंटर ही कर रहे हैं बच्चे। जब आगे आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाएंगे, एमएससी बीएससी करेंगे, बीएससी एमएससी जब आप करेंगे, बीकॉम एमकॉम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आपके मन में एक विचार आता है कि क्यों नहीं हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें। देखिए, प्रत्येक बच्चा चाहता है, हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि हम सरकारी नौकरी में चले जाएं। तो उनके लिए बहुत सारे फेसेस आपको पार करना पड़ेंगे, उसके लिए प्रिपरेशन तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सारे जो होते हैं अनेकार्थक शब्द हैं, विलोमार्थक हैं, पर्यायवाची, समुच्चारक, भिन्नार्थक शब्द हैं, ये सारे मैं क्या बोलते पढ़ाऊँगा आपको, कुछ मैंने पढ़ा दिए हैं इसमें से। तो ये सारे कंपटीशन में आते हैं, और ये छोटी छोटी कंपटीशन में भी आते हैं और बड़ी बड़ी कंपटीशन में भी आते हैं। जैसे जो पीसीएस स्तर की परीक्षा होती हैं उसमें भी ये आते हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी वगैरह इनमें आते हैं ये। और इसको आप मन लगा के पढ़िए। यही वो समय है आपको जो कमी आपको दूर करनी है, और ये कमी आपके अंदर की अगर दूर हो गई तो आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। अपनी एक लाइन बना लेंगे, उस लाइन पे चल के आपको अपने जो पद की आप ख्वाहिश रखते हैं या उम्मीद रखते हैं वो पद भी आपको एक दिन मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने ये अनेकार्थक शब्द बताया आपको। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं, इसको कैसे लिखना है, आपको कैसे समझेंगे इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमें यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो आज तक के लिए इतना ही। हम अगले सेशन में फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।